हेलो दोस्तों, आई एम सनील चौरसिया। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की सीरीज में मैं आपके लिए कुछ प्रोग्रामिंग से संबंधित रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें लेके आया हूँ। दोस्तों, अक्सर हम ये सुनते हैं कि प्रोसीजर लैंग्वेज डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? हम लोगों ने बहुत सी थ्योरी पढ़ी होगी, यूट्यूब पे भी देखा होगा। आज हम इसे प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे कि कैसे ही प्रोसीजर लैंग्वेज डेटा सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा पाता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकता है। इसके पास ऐसे फीचर्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखा जाए। दोस्तों, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है सी का, जो कि सी आपका प्रोसीजरल बेस्ड लैंग्वेज है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हुए हैं। फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, दो फंक्शन बनाए गए हैं। और इंट ए इज इक्वल टू 6 एंड बी इज इक्वल टू 6 ग्लोबल वेरिएबल के रूप में उसको डिक्लेयर किया गया है। और उन दोनों फंक्शंस को हम अपने मेन फंक्शन में हमने कॉल कर लिया है। चूँकि हम जानते हैं कि प्रोसीजरल लैंग्वेज बेस्ड ऑन प्रोसीजर्स, वी डिवाइड द प्रॉब्लम इन सब प्रोसीजर्स। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेन फंक्शन के अंदर दो फंक्शंस को, फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को हम लोगों ने कॉल किया हुआ है। अब हम चलते हैं फंक्शन 1 की डेफिनेशन पे। चूँकि अ, हमने फंक्शन 1 और फंक्शन 2 को की प्रोटोटाइप्स डिक्लेयर कर दी है और ए और बी एक ग्लोबल वेरिएबल है। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन 1 में हम ए और बी को एक्सेस कर रहे हैं। चूँकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसलिए आसानी से उसे उपलब्ध होगा। इसी तरह हम अब चलते हैं फंक्शन 2 पे। फंक्शन 2 में जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर से हमने वही काम किया, ए और बी को प्रिंट करा दिया है। तो जैसा कि इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वेरिएबल है, अगर किसी वेरिएबल को हमने ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया है, तो प्रोसीजर लैंग्वेज में वो वेरिएबल, उस वेरिएबल का डेटा थ्रू आउट द प्रोग्राम बड़े आसानी से फ्लो कर रहा है। जैसा कि फंक्शन 1 में भी हम उसको एक्सेस कर ले रहे हैं, फंक्शन बी में भी उसको हम एक्सेस, फंक्शन 2 में भी हम उसको एक्सेस कर ले रहे हैं। अब सपोज करिए कि हम ये चाहते हैं कि इसमें से डेटा जो ए है या डेटा बी है, वो फंक्शन 1 या फंक्शन 2 एक्सेस ना कर पाए। तो ऐसा दोस्तों हम प्रोसीजर लैंग्वेज या सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते, और यही इसका सबसे बड़ा लूप होल्स है। तो दोस्तों, ये सी प्रोग्रामिंग की या प्रोसीजर लैंग्वेज की सबसे बड़ी कमी है कि अगर हम मान लीजिए कोई डेटा ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, तो वो डेटा पूरे थ्रू आउट द प्रोग्राम वो फ्लो करेगा। उसे कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है बहुत ही आसानी से। अब इसी प्रोग्राम को हम अब उप्स कॉन्सेप्ट में देखेंगे, जावा में। तो चलिए दोस्तों, देखा जाए। दोस्तों, जैसा कि आप अभी हमने दिखाया था कि सी प्रोग्रामिंग में आप डेटा सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, उसी प्रोग्राम को हम जावा में लिख के देखते हैं। जावा में ऐसे क्या फीचर्स होते हैं जिससे हम डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक क्लास ए लिया हुआ है और आपका उसमें एक वेरिएबल इंट ए 6 डिक्लेयर किया हुआ है।
a बराबर 6, और इंट b को, b में भी हमने 6 डाला हुआ है, लेकिन उसको हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इंट b को हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है और क्लास को हमने बंद कर दिया। अब हम मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। मेन फंक्शन में क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, तो हमने एक अलग से क्लास बनाई, क्लास बी, और क्लास बी बनाया, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा। जावा में पब्लिक स्टैटिक मेन को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं दोस्तों, इसके बारे में आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसकी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अभी आप इसको समझ लीजिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, हमने क्या किया, क्लास ए का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया दोस्तों, क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया। तो क्लास ए का ऑब्जेक्ट जावा में कुछ इस तरह से बनता है। ए ओबीजे आपका रेफरेंस वेरिएबल है, न्यू से मेमोरी एलोकेट हो गई, ए कंस्ट्रक्टर है जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप। अब हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट से क्लास ए के वेरिएबल को एक्सेस किया, ओबीजे डॉट ए और ओबीजे डॉट बी बराबर 9। दोस्तों जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल कराएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी। ओबीजे डॉट ए बराबर 8 तो बिल्कुल सही से ए की वैल्यू को अपडेट कर देगा, बट जैसे ही ओबीजे डॉट बी बराबर 9 करेंगे वहाँ पे एक एरर जनरेट होगा दोस्तों। अब आप देख रहे हैं कि इंट ए इंट बी, अगर इंट बी के सामने अगर हमने प्राइवेट ना लिखा होता तो हम बी की वैल्यू को मेन क्लास पे अपडेट कर सकते थे, बट चूंकि हमने इसको क्या कर दिया, प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया, इस वजह से हम इसको अपडेट नहीं कर सकते। अब आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में ऐसा क्या फीचर है जो डेटा को सिक्योर करता है। इसके पास पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है। इन एक्सेस स्पेसिफायर की सहायता से हम किसी भी डेटा को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों आपने दीवार मूवी ज़रूर देखी होगी। दीवार मूवी में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का एक संवाद जरूर सुना होगा। अमिताभ बच्चन बोलता है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, कार है, क्या है तुम्हारे पास? तो शशि कपूर बोलता है, मेरे पास माँ है। दोस्तों आप शशि कपूर को जावा समझ लीजिए और अमिताभ बच्चन को आप सी समझ लीजिए, प्रोसीजर लैंग्वेज समझ लीजिए। जावा के पास सिर्फ माँ ही नहीं है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, सब कुछ है। उसके पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं। वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि उसके पास ऐसा क्या है, क्यों जावा इतनी रोबस्ट है। तो जैसा कि दोस्तों आप समझ रहे हैं कि जावा के पास सब कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको जो है सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करिएगा, तो मैं आगे बहुत सी अच्छी वीडियो आपको बना के दूंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।